Guys, and welcome to the interesting session of MS Excel. In this video I am going to show you how you will open and save your first Excel document and creating a simple spreadsheet and creating a basic formulas. So let's begin our session. तो फर्स्ट फ्रंट में हम देख रहे हैं कि इधर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. इधर से आप कोई भी टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं. ओके एंड इधर होम है, न्यू है, ओपन है, अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शंस ऑल दैट है. तो हम एक एक करके समझेंगे. न्यू में जाएंगे तो आपको न्यू पेज का मिलेगा. ओपन में आपको कौन सा फोल्डर ओपन करना है वो मिलेगा. अकाउंट्स में आपका जो एक्सेल का ऑफिस है एंड वो सबका अकाउंट्स मिलेगा. ओके सो पहले हम ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ब्लैंक वर्कबुक में हम बेसिकली वर्कशीट्स करते हैं. ओके सो आगे तो अब मैं बोलती हूँ इसको सेव कैसे करना है. आप कुछ भी इधर करोगे तो आपको सेव करना पड़ेगा. तो आप सेव कैसे करोगे? शॉर्ट की है Ctrl+S. आप Ctrl+S देंगे तो ये सेव हो जाएगा. ऐसे मैंने Ctrl+S दिया. इधर आपका फाइल नेम आएगा कि आपको कौन से नेम से ये फाइल को सेव करना है एंड दैट्स इट. आप फाइल में जा सकते हैं. फाइल में जाके इधर सेव एज लिखा हुआ है, आप सेव एज में दीजिए. सेव एज में देकर आपको किधर सेव करना है? ड्राइव में सेव करना है तो इधर, डाउनलोड्स में सेव करना है तो इधर, और डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो इधर. ठीक है, अगर आपको डेस्कटॉप में सेव करना है एकदम पीसी में तो आप इसमें भी सेव कर सकते हैं. ठीक है, ये आपकी विश है कि आप किधर सेव करना चाहते हैं. लेट्स बैक. तो ये जो एक शीट है, इस शीट में बहुत सारे सेल्स हैं. अब सेल्स क्या है? ये जो छोटे छोटे आप बॉक्स दिख रहे हैं इसको सेल कहते हैं. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ इधर एक शीट है. अगर मुझे इससे ज़्यादा शीट्स चाहिए तो मुझे इस प्लस सिंबल में क्लिक करना है. दैट्स इट. आ गया दूसरा शीट. अगर मुझे उससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं फिर से लूँगी प्लस में. हो गया. अब मुझे इस शीट का नेम चेंज करना है. मुझे शीट 2 शीट 1 ऐसा नहीं रखना है, मुझे एक नाम देना है इस शीट को. आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. ओके, फिर बैक पेज देंगे. फिर आपको जो भी नाम चाहिए आप दे सकते हो. ओके, मैं इसको शीट 5 दे देती हूँ बस जस्ट समझाने के लिए. ओके, हो गया शीट 5 नेम. तो आप ऐसे सबको जो भी नाम चाहिए आपको आप वो चेंज कर सकते हैं. अब मैं शीट 1 में जाती हूँ. 1 में जाके आपको डिस्क्राइब करती हूँ. ठीक है, अब हम बोलते हैं एक ये जो एक सेल है इस सेल का एड्रेस होता है. हाँ, तो इस सेल का एड्रेस क्या है? जैसे इसका, वेट मैं जूम कर लेती हूँ तो फिर आपको अच्छा रहेगा दिखने में भी. ओके हाँ, ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है? अब हम एड्रेस क्या है ये कैसे समझेंगे? ठीक है, अब हम इधर देख रहे हैं ये D है एंड रो 4 है. कॉलम D है, रो 4 है. तो मतलब इस सेल का क्या एड्रेस हुआ? D4 एड्रेस हुआ. D कॉलम 4 रो. तो मतलब इस सेल का एड्रेस D4 है. ओके, फिर ये जो ये एक इंटरसेक्शन भी हुआ कॉलम एंड रो का. ये जो इंटरसेक्शन है इसको हम सेल कहते हैं. ओके, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो ये शीट है इसमें बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, और ये एक एक सिंगल सेल है. ये एक सिंगल सेल्स है. ठीक है, और जब जो इंटरसेक्शंस होता है कॉलम्स एंड रो का उसको सेल कहते हैं. अब मैं इधर लिखती हूँ. क्या लिखूंगी मैं लिखती हूँ जॉन. इधर मैंने लिख दिया जॉन.
अब ये जो है ये तो इधर शो हो रहा है, साथ साथ में किधर शो हो रहा है, इधर भी शो हो रहा है। ये फॉर्मूला बार है। आप जो कुछ भी सेल में लिखोगे वो इधर रिफ्लेक्ट होगा, फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं दूसरे जगह पे लिखूंगी मर्सी, सेम फॉर्मूला बार में चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है फॉर्मूला बार में। आप जो कुछ भी लिखोगे आप फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। इफ यू हैव फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, तब क्या दिखेगा देखते हैं। चलो मैं इसको कट कर देती हूँ। ये जॉन है। ओके, सो लेट्स सी, इधर मैं लिखती हूँ इक्वल्स टू C4, एंटर। जॉन कॉपी हो गया इधर। ठीक है, इधर जो मैंने यूज़ किया है ये एक फॉर्मूला यूज़ की मैंने। मुझे C4 का जो है, जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा है वो मुझे E4 में लाना था। सो मैंने इधर क्या फॉर्मूला यूज़ किया, इक्वल्स टू C4। देखिए इधर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आया है, टेक्स्ट नहीं आया है। ठीक है, ये देखिए जो भी सेल में मैं जा रही हूँ ये सबका फॉर्मूला दिखा रहा है। E2 का फॉर्मूला है, इधर G2 है एंड ऑल दैट। ओके, ठीक है, मैं इधर फिर से लिखती हूँ C4 डन जॉन। और इधर देखिए, इधर मैं क्लिक करूँगी तो जॉन इधर दिख रहा है, फॉर्मूला बार में टेक्स्ट दिख रहा है, मेनली टेक्स्ट दिख रहा है, और इस जॉन में फॉर्मूला दिख रहा है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी कोई भी सेल में तो उसमें फॉर्मूला ही दिखाई देगा फॉर्मूला बार में। ठीक है, और अगर मैं किसी सेल में टेक्स्ट लिखती हूँ तो टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो ये लिखा हुआ है C4, ये नेम बॉक्स होता है। ठीक है, जो भी सेल्स का है, जैसे ये B4 है तो नेम बॉक्स में B4 आएगा। ये कौन सा है, D4 है तो नेम बॉक्स में D4 आएगा। ये सेल क्या है, ये सेल F4 है, F4 आएगा। ये कौन सा सेल है, C7 है तो इसमें C7 दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि कोई भी कॉलम और रो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो और कैसे डिलीट कर सकते हो। ओके, चलो मैंने D पकड़ लिया, मुझे इसको डिलीट करना है। अब मैं कैसे डिलीट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, डिलीट ऑप्शन आएगा इधर, डिलीट चला गया एक कॉलम कम हो गया। ठीक है, मैं फिर से कर दूँ। इधर जो अल्फ़ाबेटिकली वाइज है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक कॉलम चेंज हो जाएगा। मुझे ई करना है, डिलीट करना है। कैसे करूँगी, डिलीट, फिर से गया। इधर से कम रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कम रहा है, लेकिन इधर से कम रहा है। अब मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगी, सेम वे राइट क्लिक और इधर इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट, एक ऐड हो गया इधर। ठीक है, एक इधर ऑटोमेटिकली ऐड होते जा रहा है। शॉर्ट की बोलती हूँ, इंसर्ट का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल देंगे और प्लस में देंगे। ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। और जब आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल में देंगे, माइनस में देंगे, एक डिलीट होगा। कंट्रोल में देंगे, प्लस में देंगे तो एक ऐड हो जाएगा। कंट्रोल में देंगे और माइनस में देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये है था शॉर्ट की। ये जो एक्सेल शीट है ना, इसमें 16,000 मोर देन 16,000 कॉलम्स होता है एंड ओवर 1 मिलियन रोज होता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा चीज समझाती हूँ। आपको इस एक्सेल शीट के एकदम लास्ट में जाना है। आप कैसे जाओगे, एकदम एंड में जाना है तो आप कैसे जाओगे, इजी है। कैसे जाओगे, कंट्रोल में
क्लिक करोगे और डाउनवर्ड्स एरो में दोगे। क्या करोगे, कंट्रोल में क्लिक करोगे और डाउनवर्ड्स के एरो में, दैट्स इट। देखिए लास्ट में मैं चली आई। ओके, एकदम लास्ट में आने के लिए कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड्स एरो, प्लीज नोट इट डाउन। और जब मुझे पहले सेम पोजीशन में अगर मुझे जाना हो तो एकदम फर्स्ट में जाना है, तो अभी क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम में देना है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस होम। मैं एकदम फर्स्ट में चली आई, एकदम शीट के एकदम पहले आ गई मैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड्स एरो से आप एकदम लास्ट में चले जाओगे एक्सेल शीट के, और कंट्रोल प्लस होम से एकदम शीट के पहले आ जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे रेंजिंग। हम देखते हैं रेंजिंग क्या है। अगर मुझे कहीं लिखा हुआ मिला कि C4 is to F7, अगर मुझे ऐसा कोई सिंटेक्स मिला तो मैं क्या समझूंगी इस सिंटेक्स को। ये जो सिंटेक्स है वो रेंज को रेफर कर रहा है, तब हम क्या समझेंगे कि ये एक रेंज को रेफर कर रहा है। अब रेंज क्या है मैं ये बोलती हूँ। मैंने इधर जॉन लिखी, ठीक है, और मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है, ये जो हुआ, ये बॉक्स है, इसका हम ये पहला कॉर्नर और ये लास्ट वाला कॉर्नर का पकड़ेंगे। इस दोनों का जो होगा वही रेंज है। इसका कितना है, G इधर एंड 4 इधर, मतलब G4 इस टू I का कितना है, I7, तो मतलब क्या हुआ, G4 इस टू I7, मतलब इसका रेंज क्या है, G4 इस टू I7। तो इसका जो रेंज है वो G4 इस टू I7 है। तो हम समझ गए, अगर हमें इन सिंटेक्स में कुछ मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये रेंजिंग रेफर कर रहा है, ठीक है। अगर हमें बोला गया कि इसका रेंजिंग बोलो क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे, एज लाइक, जैसे मैं अभी बोली हूँ एकदम एज इट इज बोलेंगे कि इधर पहला कॉर्नर और लास्ट का कॉर्नर। ओके, अभी हम सोचते हैं कि मर्सी इधर लिखा नहीं हुआ है, इधर लिखा हुआ है मर्सी। सो क्या होगा, रेंजिंग क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। इसका जो रेंजिंग है वही होगा इसका रेंजिंग, ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर एंड लास्ट कॉर्नर। करके मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये एक प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी का जो प्लस साइन है एकदम बोल्ड प्लस जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्रैग एंड सिलेक्ट आइकन कहते हैं। इसको अगर मैं सिलेक्ट करके प्रेस करके अगर मैं इसको टुवर्ड्स लाऊंगी तो ये सिलेक्ट होगा, ठीक है, देखा सिलेक्ट हुआ, तो इसको हम सिलेक्ट हैंडल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एकदम कॉर्नर में जो आपको एक सिंबल दिख रहा है, एकदम नॉर्मल प्लस साइन जो होता है एज इट इज जो दिख रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फिल कर सकते हैं। इसको प्रेस करके अगर मैं नीचे लाऊंगी तो सेम जो टेक्स्ट है वो फिल होता जाएगा एज लाइक दिस। यही मैं बोलना चाह रही थी। हुआ, मैं फिर से करके देखती हूँ। ये एकदम लास्ट में एक नॉर्मल प्लस साइन है, इसको मैं ड्रैग करके अगर टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स में लाती हूँ तो वो क्या होगा, एज इट इज फिल होता जाएगा, इसीलिए हम इसको फिल हैंडल बोलते हैं,
ठीक है। और एक प्लस साइन होता है, एक एरो वाइज। अब देखो एक एरो वाइज दिख रहा है, 4 वाइज एक एरो की तरह एक साइन है, प्लस साइन है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मूव आइकन बोलते हैं। इसको लेके हम मूव कर सकते हैं इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? मूव आइकन। ऐसे लेंगे, हमें ऊपर जाना है, G2 में जाना है, जाएंगे मूव हो जाएगा। तो हम इस एरो वाले जो प्लस साइन है इसको हम मूव आइकन बोलते हैं। एकदम बोल्ड वाला जो प्लस साइन है उसको हम सिलेक्ट आइकन बोलते हैं। बोलते हैं कि हमें कैसे एक्सपांड करना है। ये जो कॉलम है मुझे इसको एक्सपांड करना है, जिससे मैं इधर लिखती हूँ, कुछ और लिखती हूँ। ठीक है, you are very sweet girl, or you are very sweet girl, या ओके। अब देखो ये लाइन FGH ये तीनों में दिख रहा है कि इस तीनों में फिल हुआ है, लेकिन इन तीनों में फिल नहीं हुआ है, इन तीनों कॉलम में फिल नहीं हुआ है। कैसे हम समझेंगे? हमने F से लिखना स्टार्ट किया है। हम अगर F में देंगे तो फॉर्मूला वर्ड में हमें दिख रहा है कि यू आर वेरी स्वीट गर्ल और बॉय दिख रहा है इधर। ठीक है, अगर मैं G में दूंगी तो लेट्स सी ब्लैंक है, H में दूंगी ब्लैंक है, क्योंकि हमने G एंड H में लिखा ही नहीं था कुछ, हमने सिर्फ F में लिखा था। ठीक है, अब मुझे इन सबको F में ही लाना है, मुझे दिखने में भी बस F में ही चाहिए, मुझे G H में दिखना नहीं चाहिए। अब हम कैसे करेंगे? F है, हम इधर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर एक एरो आएगा, एक प्लस साइन का सिंबल आएगा, इसको क्लिक करके लेफ्ट साइड में क्लिक करके हम सिर्फ इस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे, किए और करेंगे। देखो F का जो है कॉलम वो ब्रॉड हो गया है। ठीक है, और उसमें पूरा एक साथ में आ गया है, यू आर वेरी स्वीट गर्ल और बॉय, और G H में हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम ये तो कॉलम का एक्सपेंड हो गया, अब हमें रो एक्सपेंड करना है। अब हम रो कैसे एक्सपेंड करेंगे? रो हम तो इससे एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हम रो को कैसे एक्सपेंड करेंगे? उसके लिए हमें इस वाले में जाना है, F में, अरे सॉरी 5 में। ये लिखा हुआ कौन से रो में है? 5 रो में, तो हम 5 रो में जाएंगे, क्लिक किए। सेम वे हमें नीचे की तरफ करना है या ऊपर की तरफ, आपकी मर्जी, जिधर मर्जी करो। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर ऊपर करेंगे तो 4 चला जाएगा, सो इट्स बेटर कि हम नीचे की तरह ही करें। ठीक है, अब हमने एक्सपेंड कर दिया है, अब क्या करें? अब मैं काम करती हूँ, F को छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये जो है वो एक ही में दिखाई देगा। देखो एक में आ गया है, लेकिन ये क्या हुआ कि एक लाइन से दूसरी लाइन में चला गया। मैंने 5 का रो मैंने ब्रॉड कर दिया तो इसका कैपिंग ज़्यादा हो गया, तो ये जो है ये नीचे आ गया। ठीक है, सो ये वाला हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे में जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिबन। अब रिबन क्या है? अब रिबन है ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? रिबन कहते हैं। अब मुझे अगर रिबन देखना नहीं है, मतलब मुझे रिबन नहीं चाहिए देखना, फुल सिर्फ एक्सेल शीट का चाहिए, तो इधर जो कॉलम्स का एक देखो है एरो इधर अपवर्ड्स टाइप, जो मुझे रिबन कॉलम्स कर देगा। ठीक है, तो मुझे इस एरो में देना है
चला गया रिबन, नहीं है, मुझे सिर्फ शीट दिख रहा है, फुल शीट दिख रहा है, रिबन नहीं दिख रहा है। अगर मुझे इसको फिर से विजिबल करना है तो हम कैसे विजिबल करेंगे? एज लाइक होम है, इंसर्ट में आपको जो भी चाहिए कर दो, दैट्स इट, आ गया, विजिबल हो गया फिर से। अगर आपको इसको पिन करके रखना है, मतलब उसको जाने नहीं देना, एकदम फिक्स रखना है, तो इधर पिन का सिंबल है, आप पिन कर सकते हो इसको। ओके, सो इससे आपका रिबन फिक्स रहेगा। इन सब में जितना भी है, इसमें से सबसे कॉमन टैब है होम टेबल। ठीक है, होम टेबल में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें से, और सबसे कॉमन टैब है। Here we can do formatting, inserting, deleting, filtering, sorting data and many more. ठीक है, तो इसमें आप, अच्छा ठीक है, इसमें से मैं एक एक करके बोलती हूँ कि कौन सा क्या है। एक एक तो नहीं हो सकता, लेकिन I will try। तो मैं इसको पिन कर देती हूँ, डन। तो मैं बोलती हूँ इसको, ये जो है इसको मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड कैसे करेंगे? मुझे जॉन को बी लिखा हुआ है, बी में देंगे, हो गया बोल्ड। और इसका शॉर्ट की क्या है? Ctrl प्लस बी, हो गया बोल्ड। इसमें भी होगा, और इसको मैंने इससे दिया। अब मुझे इसको इटैलिक में लिखना है, तो इधर है इटैलिक का ऑप्शन, दे दिया। और इसका शॉर्ट की क्या है? Ctrl प्लस आई। अब मुझे इसको अंडरलाइन करना है। अब हम अंडरलाइन कैसे करेंगे? यू लिखा हुआ है, क्लिक ऑन दैट, हो गया इस वर्ड का अंडरलाइन। अब अंडरलाइन का शॉर्ट की क्या है? Ctrl प्लस यू। ठीक है, शॉर्ट की समझ आ गया। अब हम बोलते हैं कि अब हम चाहते हैं कि ये जो जॉन लिखा हुआ है इसका कलर हमें ब्लैक नहीं, कोई दूसरा चाहिए। कैसे चेंज करेंगे? ए ऑप्शन दिख रहा है, इधर रेड लिखा हुआ है, और इसके साइड में एक एरो है, हम एरो में जाएंगे, बहुत सारा कलर मिल जाएगा। मैं जैसे जैसे कर रही हूँ इस जॉन का कलर चेंज होते जा रहा है। इंटरेस्टिंग ना? तो हमें ये रख देते हैं, इट्स प्रीटी गुड। ओके, तो ये जो राइटिंग स्टाइल है इसको हम कैसे रख रहे हैं? मतलब बहुत सारे राइटिंग स्टाइल होते हैं, ठीक है। अब हमें कौन सा चाहिए? तब इधर एक ऑप्शन है फॉन्ट का, डाउनवर्ड एरो है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करके बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा। फॉन्ट आपको जो मर्जी हो, जो पसंद हो आप दे सकते हैं, जो ज़रूरत है आपको वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रख देती हूँ। अब इसका जो राइटिंग का जो साइज़ है, मुझे इसको इंक्रीज़ करना है, तो हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे? सिंपल, एकदम फॉन्ट के साइड में फॉन्ट का साइज़ का है, और साथ में एरो भी, उसमें जाओ, जाके 20 चाहिए, 18 चाहिए या 16 चाहिए, जो भी, तो उसको देने से चेंज हो जाएगा। सो मैं इसको 11 ही रखती हूँ। ओके, हाँ, और ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम देता है। अब हमें इस टेक्स्ट को एकदम डिटेल में रखना है या साइड में रखना है, ये इससे पता चलेगा। जैसे दिस वन लेंगे तो एकदम साइड में, मैं इससे दिखाती हूँ, साइड में चला गया, मिडल में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसमें देंगे तो एकदम राइट साइड में टेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। तो हमें अलाइनमेंट इस जगह से मिलेगा, ठीक है। और इधर जो है सेल स्टाइल, फॉर्मेटेड टेबल, ये जितना हम आगे जाएंगे उतना मैं बोलती जाऊँगी। इंसर्ट एंड डिलीट, आप इधर से भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, या फिर मैं पहले जो बोली थी कि राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट ऐसी मैं बोल दी। और इधर शॉर्ट एंड फिल्टर का भी ऑप्शंस है, तो ये सब मैं बाद में समझाऊंगी।
अब हम पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट में एक देखो ग्रिड लाइंस दिख रहा है एंड व्यू। अब ये ग्रिड लाइंस क्या है? अब ये ग्रिड लाइंस होता क्या है? इसमें व्यू है और व्यू में क्लिक किया हुआ है। अगर मैं इस क्लिक को हटा दूँ, इसका जो लाइन्स है वो गायब। फिर से मैं अगर व्यू में राइट दे दूँ तो लाइन्स आर विजिबल। तो ये जो लाइन्स हैं वो ग्रिड लाइन्स होते हैं। अगर मैं व्यू में दूंगी तो ग्रिड लाइन्स व्यू होंगे, अगर नहीं दूंगी तो ग्रिड लाइन्स चले जाएंगे। ओके, और इस टैब में आते हैं। इस टैब में फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे। इसमें ऑटो सम का फॉर्मूला है, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स एंड ऑल दैट मेनी मोर्स। सो हम करेंगे बाद में। फिर हम आते हैं डाटा टैब में। अब डाटा टैब में क्या होता है? इसमें बहुत सारे टेबल एंड रेंजेस कर सकते हैं हम, एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन है, हम इसमें फिल्टर करेंगे। अब हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं एक्सेल शीट में, ठीक है। कि हमें अगर कोई टेबल बनाना है तो हम इससे टेबल कर सकते हैं, पाइवोट चार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इन सब में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगी। इस चीज़ के लिए सेपरेटली वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल सा बेसिक सा जो फॉर्मूलाज होता है वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। इन सबको मैंने कट कर दिए। इधर मैं लिखती हूँ मंथ, नेम, कॉस्ट। इसका साइज मैं रिड्यूस कर देती हूँ, बस इतना ज़्यादा साइज तो मुझे नहीं चाहिए विथ का। नेम में कोई भी दे देती हूँ, एज इट इज़ जॉन ली, सीधी। अच्छा, ये बोल्ड में आ गया तो मैं इसको बोल्ड हटा देती हूँ। बोल्ड हट गया। मान लेती हूँ मैं जनवरी, सॉरी 5 मार्च। कॉस्ट दिया मैंने 500, 600, 700। ओके, अब मुझे इसका टोटल करना है। अब टोटल का क्या फॉर्मूला है? टोटल हम कैसे करेंगे? सोचो कैसे करेंगे हम टोटल इसका। ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। देखो, हम इसको क्लिक करेंगे, इन तीनों को क्लिक कर लिया। ऑटो सम लिखा हुआ है इधर। हम ऑटो सम के ये जो एरो है इसमें जाएंगे तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, एज लाइक सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन एंड मिनिमम फंक्शंस है। तो हमें इधर टोटल करना है, मीन्स हमें सम करना है। ओके, सो हम सम करते हैं, तो हम सम में क्लिक करते हैं। आ गया सम, सी सम। अगर इधर से मैं कोई भी नंबर चेंज कर दूँ, एज लाइक इधर मैंने 700 कर दिए, सी सम चेंज होगा। ये है फॉर्मूला का कमाल। तो मैं थोड़ा रिकैप कर देती हूँ आप लोगों का कि पहले हमने एक फॉर्मूला किया था और हमने बोला था कि अगर टेक्स्ट या नंबर होगा तो फॉर्मूला वर्ड में वो शो करेगा। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला हुआ टेक्स्ट और नंबर के सिवाय कि हमने कोई फॉर्मूला यूज़ किया, तो फॉर्मूला वर्ड में आपको फॉर्मूला ही दिखाई देगा। ऐसा लाइक देखो, हमने टोटल में फॉर्मूला यूज़ किए हैं, ठीक है।
यूज़ करके हमें ये रिजल्ट आया, लेकिन इधर जो फॉर्मूला वर्ब है उसमें रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, उसमें फॉर्मूला शो करेगा क्योंकि हमने इधर फॉर्मूला यूज़ किए हैं, दैट्स वाई इधर फॉर्मूला यूज़ शो करेगा फॉर्मूला वर्ब में। ठीक है, तो देखा मैं जैसे जैसे इसको चेंज करूँगी टोटल खुद से ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था एक बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ऐसे ऐसे बेसिक फॉर्मूला दिखाती जाऊँगी ताकि आपको आसानी हो समझने में और जल्दी से आप एक्सेल का सभी वर्ड एंड ईच एंड एवरी पार्ट आपको समझ आ जाए। ओके, सो फॉर टुडे, टाटा, बाय बाय।